नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्राइबल टीचर में। हम लाते हैं कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स। आज की खबर में जानेंगे हम कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन के बारे में और 8वें वेतन आयोग के विषय में। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को कर लें सेलेक्ट, जिससे कि आपको सभी प्रकार की जानकारी समय पर मिलती रहे। और साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक प्यार वाला लाइक हमें मोटिवेट करता है नई नई जानकारी लाने के लिए। तो चलिए साथियों, चलते हैं खबर की ओर। सबसे पहली खबर है छत्तीसगढ़ सरकार की। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों के डीए में 3 की बढ़ोतरी की है, जिससे कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। इसके कुछ समय बाद ही मोदी कैबिनेट में 3% डीए की बढ़ोतरी को दी मंजूरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को महंगाई भत्ते डीएनएस अलाउंस में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब डीए 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। इस बढ़ोतरी से देश भर में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को फायदा होगा। खासकर दीपावली से पहले यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इस फैसले के बाद एक प्रारंभिक स्तर के सरकारी कर्मचारी की मूल वेतन बेसिक पे जो 18,000 प्रति माह है, उसमें लगभग 540 रुपये की मासिक वृद्धि होगी। इससे देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक लाभान्वित होंगे। इसके अलावा कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर के एरियर्स भी मिलेंगे, जिससे उनकी दिवाली और भी खास हो जाएगी। महंगाई भत्ता वह राशि है जो कर्मचारियों को उनके जीवन यापन की लागत के अनुसार दी जाती है। इसके हिसाब अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया जाता है। डीए में संशोधन पर 6 महीने में किया जाता है, ताकि महंगाई के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की आय में संतुलन बना रहे। वहीं पेंशन धारकों को महंगाई राहत डीएनएस रिलीफ दी जाती है, ताकि वे भी महंगाई के प्रभाव से बच सकें। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने और उन्हें आर्थिक राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच सकारात्मक प्रभाव डालेगी। 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन और पेंशन में होगा संशोधन। जानिए लागू होने की तारीख। केंद्रीय सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन 1 जनवरी 2026 तक संभावित रूप से किया जा सकता है। इस आयोग के जरिए वेतन और पेंशन में संशोधन की उम्मीद की जा रही है। हालांकि कर्मचारी यूनियनों द्वारा पिछले 1 साल से पिछले प्रतिनिधित्व किए जाने के बाद भी इस मामले में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। भारत में हर 10 साल में एक बार सरकार नर वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। प्रत्येक वेतन आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार करना और मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करना है। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 पर निर्धारित किया। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग वेतन और पेंशन की गणना में किया जाता है। इस संशोधन के बाद न्यूनतम मूल वेतन 18,000 प्रति माह हो गया था, जो कि 6वें वेतन आयोग के तहत 7,000 था। इसी तरह न्यूनतम पेंशन भी 3500 से बढ़कर 9,000 कर दी गई। अधिकतम वेतन 2,50,000 और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये तय की गई। 8वें वेतन आयोग से संभावित बदलाव। हाल ही रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग में 1.92 में के फिटमेंट फैक्टर की चर्चा हो रही है, लेकिन सरकार द्वारा इसकी पुष्टि अभी बाकी है। यदि 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,560 हो सकता है। इसी आधार पर न्यूनतम पेंशन भी 17,280 हो सकती है। कर्मचारी और पेंशन की उम्मीद है। कर्मचारी यूनियनें और पेंशन भोगी इस नए वेतन आयोग से बेहतर सुधार की उम्मीद कर रही है, विशेष रूप से मुद्रास्फीति और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए वेतन और पेंशन में अधिक वृद्धि की आवश्यकता महसूस की जा रही है। साथ ही वेतन आयोग के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और समय पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों में उम्मीदें और बनी हुई हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कर्मचारियों और यूनियनों की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं। वेतन और पेंशन में संभावित संशोधन न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधार करता है, बल्कि उनके आर्थिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वन रैंक वन पेंशन बढ़ोतरी से असंतुष्ट पूर्व सैनिक किसी के बड़ी मामूली पेंशन तो कई की पेंशन में नहीं हुआ कोई बदलाव।
1 जुलाई 2024 से केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन आरोप 3 योजना के तहत पेंशन में संशोधन का ऐलान किया था। इसके तहत रक्षा मंत्रालय ने 4 सितंबर 2024 को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें पेंशन की नई दरों के साथ साथ 2 महीनों के एरियर्स की भी घोषणा की गई थी। यह पेंशन संशोधन उन सभी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और अन्य पात्र व्यक्तियों के लिए लागू किया गया जो 1 जुलाई 2024 को पेंशन प्राप्त कर रहे थे। हालांकि पूर्व सैनिकों का एक बड़ा वर्ग इस संशोधन से असंतुष्ट है, खासकर निचले रैंक के जवान जिन्हें पेंशन में मामूली या कोई बढ़ोतरी नहीं मिली। और उप योजना उन सभी सैन्य कर्मियों पर लागू होती है जो सेना, नौसेना, वायु और सेना, प्रादेशिक सेना और रक्षा सुरक्षा कोर से रिटायर हुए हैं। देश में लगभग 26 लाख भूतपूर्व सैनिक और लगभग 7 लाख वीर नारियां हैं जो इस योजना में लाभ पाने की उम्मीद रखते हैं। असंतोष के कारण हालांकि कई पूर्व सैनिक और उप 3 के तहत हुई मामूली बढ़ोतरी से नाराज हैं, जो असम के रहने वाले ऑनरी कैप्टन लक्ष्मीनाथ सेकिया का उदाहरण इस असंतोष को स्पष्ट करता है। उन्होंने 33 साल से अधिक की सेवा दी, लेकिन ओरोप 3 के तहत उनकी पेंशन में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं हुई। उन्हें 1 जुलाई 2024 से कोई संशोधन नहीं मिला और स्पर्श पोर्टल से उन्हें संदेश मिला कि उनकी मौजूदा पेंशन पहले से अधिक है, इसलिए कोई बदलाव नहीं किया गया। एक अन्य मामला पूर्व सैनिक समित्र सिंह का है, जिनकी पेंशन में केवल 1 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। उन्हें 17,475 की पेंशन मिल रही थी, जो संशोधन के बाद मात्र 17,476 हुई। इस मामूली वृद्धि से उनका और उनके परिवार का उत्साह पूरी तरह से टूट गया। इसी प्रकार भारतीय नौसेना से रिटायर्ड पूर्व जवान अखिल राय की पेंशन में केवल 206 रुपये की बढ़ोतरी हुई, जिससे वे भी निराश। और ओप 3 के तहत उनकी पेंशन में संशोधन करते समय मेप मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन को ध्यान में नहीं रखा गया, जिससे उनकी पेंशन में निचले रैंक पर संशोधन हुआ, जबकि ओरोप 1 और ओरोप 2 में यह ध्यान रखा गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, जिससे एयर वेटनर्स को बड़ा नुकसान हुआ है। वीर नारियों की पेंशन में बदलाव नहीं, वीर नारियों के परिवार भी इस संशोधन से संतुष्ट नहीं है। त्रिपुरा की वीर नारी रंजना शर्मा के पुत्र ने शिकायत की है कि उनकी मां की फैमिली पेंशन में कोई वृद्धि नहीं हुई है और स्पर्श पोर्टल पर शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं मिला। रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल गुरप्रकाश सिंह विर्क के अनुसार अग्निवीर योजना और पेंशन लाभों को सीमित करने की नीति से साफ है कि सरकार सैन्य पेंशन खर्चों को कम करना चाहती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 2020 से 2022 तक कोई भी नई भर्ती नहीं की गई, जिससे सेना की संख्या में कटौती हुई है। आज की खबर में इतना ही साथियों। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।